डॉक्टर विवेक तागड़ी जी, लखनऊ से। जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी आप श्री राधे। महाराज जी आपने लिखा कि आप लखनऊ प्राचीन श्री लेटे हुए हनुमान जी मंदिर के मुख्य सेवायत हैं। महाराज जी इनका प्रश्न है कि ये सेवक जो भी भक्त पीड़ा रोग तथा बाधाओं से घिर कर परेशान आते हैं उनको श्री हनुमान जी से प्रार्थना, हनुमान चालीसा का नित्य पाठ एवं निःशुल्क यज्ञ सेवा में यज्ञ के लिए आग्रह करता है। कुछ भक्त तो मान जाते हैं और उनको लाभ भी होता है, परंतु अधिकांश भक्त मुझसे चमत्कार की आशा रखते हैं। मैं अधम श्री हनुमान जी की सेवा में ही मुक्ति पर विश्वास रखता हूं, पर नर सेवा ही नारायण सेवा मानता हूं। ऐसी अवस्था में मुझे क्या करना चाहिए? नहीं, आजकल का जो समाज है ना, वो ऐसा चाहता है कि हम स्वच्छंद होकर पापाचरण करें और कुछ ले दे के हमारे दुख मिट जाएं। तो ऐसा हमारे शास्त्रों में नहीं लिखा है। हमारे शास्त्रों में कभी ऐसा नहीं। अवश्य में वो भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, जो हम शुभ और अशुभ कर्म करते हैं उनको भोगना पड़ता है। अगर मिटा सकते हैं तो भगवान मिटा सकते हैं, भगवान के प्रेमी जन मिटा सकते हैं, दूसरे में सामर्थ्य नहीं। कहा मुनीस हिमवंत सुन, जो कछु लिखा लीलार, जो भाग्य में लिखा ना, देव दनुज नर नाग मुनि को न मेटल यार। अब हनुमान जी के लिए कहा गया कौन सो काज कठिन जगवाही और जो नहीं होत ता तुम पाही। तो अब हनुमान जी की आराधना करें। हनुमान जी की आराधना करने से हमारे सारे पाप नष्ट होते हैं। तो पाप नष्ट हुए तो सुख का मार्ग खुल जाता है। अब अगर आराधना नहीं करेंगे तो आजकल लोगों को विश्वास, हम कई बार एकांतिक में भी कह चुके हैं कि हम आपको ऐसे कहते हैं नाम जप करो, भगवद आराधना करो तो तुम सुखी हो जाओगे। तुम्हें नहीं विश्वास होता तो उसे कह रहे राधा राधा रट, गंदे आचरण छोड़, शराब मांस ये सब छोड़, गंदे आचरण छोड़, भगवान की कथा सुन, नाम जप कर, भगवान की आराधना कर, मंगल भवन भी सुखी हो जाएगा। ये बात कम पल्ले पड़ती है। इनसे कहते हैं तो वो कहते हैं कि हनुमान चालीसा तुम रोज पढ़ते हैं। तो हमने कहा कि मन से पढ़िए, श्रद्धा से पढ़िए, भावपूर्ण पढ़िए। हाँ, साथ में एक बात ये है कि चलनी में गैया दुहै और दोष दयु को दे, और हरिगुर कहो न माने अपनों ही फल ले। बात यह है कि हम रोज दूध दुहने जाते हैं, लेकिन पात्र कैसा है? चलनी, तो एक बूंद आपको दूध पीने को नहीं मिलेगा। अब आप हनुमान चालीसा पढ़ो 100 और इसके बाद करो मनमानी आचरण, तो हनुमान जी महाराज कृपा नहीं करेंगे, क्योंकि हनुमान जी महाराज महाभागवत हैं। आप अच्छे आचरण करो और जय हनुमान जी की केवल बोल दो तो कृपा कर देंगे, जय सिया राम के बोल दो तो कृपा कर देंगे। आप करो बुरे आचरण तो भ्रम हो जाता है किसी को कि फिर हनुमान चालीसा में सामर्थ्य नहीं है क्या? सामर्थ्य तो है, गाय दूध तो दे रही, लेकिन तुम चलनी लिए हो तो कैसे उसमें दूध लिए? तुम जो पापाचरण कर रहे हो तो हनुमान जी की कृपा को तुम नहीं समझ पाओगे। कृपा को समझने के लिए तुम्हें संयम में आना होगा। तुम्हारा आहार पवित्र हो, तुम्हारे आचरण पवित्र हो, तुम्हारा चरित्र पवित्र हो, तब हनुमान जी की कृपा का या किसी भी देवी देवता का तभी कृपा होती है जब तप के द्वारा अपने आचरणों को पवित्र किया जाता है। आप इतिहास साक्षी है, शास्त्र साक्षी है, आप पढ़ के देखो, कभी किसी की कामना की पूर्ति के लिए उसको कितना तप करना पड़ा, व्रत करना पड़ा, उपवास करके अपने पापों को क्षय करके फिर वहां से फल की प्राप्ति होती है। अब आप सोचो कि मतलब हम 10-5 हजार रुपया दे दें और ऐसे 10-5 हजार दोगे तो पुण्य बनेगा, लेकिन जो आपके पाप है वो भोगना पड़ेगा। अगर उसको आप जलाना चाहते हो तो व्रत, उपवास, तपस्या, नियम, संयम, आराधना, इनके द्वारा नष्ट किया जाता है अपने पर जो पूर्व पाप हैं उनको। जब तक पाप नष्ट नहीं होंगे तब तक दुख पिंड नहीं छोड़ेगा, क्योंकि पाप का फल दुख है। तो देखो, हनुमान जी कोई एक के तो है नहीं, पूरा जगत उन्हीं का है, तो जो करोगे वैसे तुम्हें भोगना पड़ेगा। हाँ, यदि पर्सनल हनुमान जी की शरण में हो जाओ और ईमानदारी से हो जाओ तो भार संभाल लेंगे। जिसके ऊपर वो कृपा का हाथ रख दे फिर उसे कोई गिरा नहीं सकता, क्योंकि उनके पास बहुत बड़ी सामर्थ है। राम रसायन तुम्हारे पास भगवान का प्रेम रस उनके हाथ में है। और क्या, अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता स्वर जिन, और महान वैष्णवाचार्य भगवान शिव ही तो हैं। भगवान शिव ही तो हनुमान जी है और कोई थोड़ी है। वही तो राम जी के चरण पकड़े, राम जी रामेश्वर के रूप में उनकी आराधना कर रहे हैं। तो आराधना में मन नहीं लगता, लोग व्यभिचार प्रवृत्तियों में, मनमानी आचरणों में फंसे, इसलिए उनको ऐसा लगता है कोई ऐसा मिले जुगाड़ कि हम जाकर रुपया दे दें, फिर मनमानी हम पापाचरण करें, वो तपस्या करके हमें सुखी करता रहे। ऐसा हमने कहीं विधान नहीं पढ़ा, ऐसा कहीं नहीं पढ़ा, ऐसा नहीं होगा।
और जिन लोगों को लगता है कि मैं वहां गया और काम हो गया मेरा, तो उनके पुण्य काम कर गए, उनका पुण्य जो था वो काम कर गया, तुक्का लग गया। बकाया ऐसा नहीं है, जब तक आप तप नहीं करोगे, भजन नहीं करोगे, साधन नहीं करोगे, तब तक मंगल भवन भगवान की पूरी सृष्टि है। सब मम प्रिय सब मम उपजाए, सब भगवान के प्यारे लाडिले, पर जो जैसा कर्म करेगा उसे अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म, जो कर्म किए हमने ना सुबह सुबह भोगना पड़ेगा। इसलिए हमें चाहिए कि आराधना की बात को हम समझें, भगवान के भजन की बात को समझें। जब हमारे प्रारब्ध भोग में लिखा है ये दंड, तो कोई नहीं मिटा सकता। रामकृष्ण परमहंस जी के गले में कैंसर था, बड़े बड़े सिद्धों के हुआ। हाँ, भगवत आराधना यदि सकाम की जाए तो वो नष्ट हो सकता है। अगर हम भगवत आराधना सकाम कर, हमें तो भगवत प्राप्ति, हम सकामता में थोड़ी कि शरीर ठीक हो जाएगा तो हम क्या करेंगे, भजन ही तो कर रहा है, तो बेकार हो जाए तो भी क्या करना है, भजन ही तो कर रहा है। तो पड़े पड़े राधा राधा कहे, चाहे स्वस्थ रहे तो राधा राधा कहे, हमें तो बोलना राधा ही राधा है, हमें जाना ही राधा के पास है, तो हमको इसको रखला क्या। हमारी जब अपने घर आ गए तो अगर गाड़ी बेकार हो जाती है तो परेशानी क्या होती, घर आ गए ला, अब तो अपने घर आ गए, प्रभु के समीप आ गए। अब ये शरीर के कारण हम थोड़ी साधना को बेचेंगे। जैसे एक ने कहा कि एक संत भगवान आए थे, वो बहुत महापुरुष थे, तो उन्होंने विनोद में कहा कि आप संकल्प करो ना आपकी किडनी ठीक हो जाएगी। तो हम कहा महाराज, ब्रह्मास्त्र का प्रयोग मच्छर मारने के लिए लेके आ जाता है? पूरे जीवन जो भजन किया शरीर का राग त्यागने के लिए, अब इसी शरीर के सुधार के लिए लगा दे, तो कुछ नहीं है भाई। अपने कर्मों का शरीर को भोगना पड़ता है। अगर उससे बड़ा कर्म करो सकाम कि वो कष्ट कट जाए तो कट जाएगा, लेकिन जो बड़ा भजन करते हैं उनको ये ज्ञान हो जाता है कि शरीर तो छूटेगा आज नहीं तो कल, हम भगवान को प्राप्त करने के लिए भजन करें, ना कि शरीर स्वस्थ होने के लिए। क्योंकि शरीर तो छूटेगा, अगर उसको 10 दिन में मरना है तो चाहे स्वस्थ हो सब ठीक, तो 10 दिन में मर जाएगा वो। तो ये बातें जो कोई कहे कि हम तुम जंतुर बांध देंगे, हम राख दे देंगे, हम ये कर देंगे, हम आपको सच्ची बताएं, बचपन से खूब घूमे हुए सब, कुछ नहीं है। अगर तुम ठीक हो जाते तो तुम्हारा पुण्य है पूर्व का, और कोई बात नहीं है। नहीं तो क्या वशिष्ठ जी ने लगन ठीक नहीं विचारी थी, या सदानंद जी ने लगन ठीक नहीं विचारी? 14 वर्ष का वनवास, सिया जी का हरण, ये सब लीलाएं पढ़ के देख लो। देवकी वसुदेव जी इतना तप करते हैं कि भगवान लाला बनने आ रहे हैं, हथकड़ी बेड़िया, तो ये बातें विचार करो तो तुम्हारे दुखों को भगवान मिटा सकते हैं। पर तुम्हें तप करना होगा, तुम्हें भजन करना होगा, तुम्हें साधना करनी होगी, तुम्हें आराधना करनी होगी। बिना इसके नहीं हो सकता, हमारी मान्यता है। क्योंकि शास्त्र जैसा कहते हैं वही आके परिपक्व होती बुद्धि में बात। बस कौन काहू के दुख सुख कर दाता, निजकृत कर्म भोग सुन बड़ा। तो आप अपने भागवतिक भाव में रहिए, और जो जैसे भाव में हैं उन सबको ठीक तो किया ले जा सकता कि सबके विचारों को भी हम ठीक कर दें। विचार जो अपने ठीक करना चाहता है तो सत्संग के द्वारा हो सकता है, अन्यथा नहीं। महाबली महाबुद्धिमान से हनुमान जी की सेवा करो और सियाराम जी के चरणों में प्रेम प्राप्त हो, ऐसी भावना रखो तो जीवन अपना सार्थक हो जाएगा। और वो संकट मोचन तो है ही है ना, जो उनकी शरण में आ जाए तो संकटों का निवारण होकर, भगवान के भी संकट का निवारण हो करते हैं। वो तो ऐसे संकट मोचन है, भगवान के भी संकट का निवारण करते हैं। हाँ, इसलिए अगर उनकी आराधना हो जाए तो कौन सा संकट ऐसा है जो टाल नहीं सकते हनुमान जी महाराज।